हमारे प्रिय विद्यार्थी, अब आपको हम बता दें कुछ विशेष बात जो कि परीक्षा उपयोगी है और हमेशा ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। आप देखेंगे क्या कि हेमोग्लोबिन की मात्रा पूछता है, तो हेमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष में 15 ग्राम पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष में 15 ग्राम 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड अगर ले लिया जाए और उसमें अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाए तो 15 ग्राम होनी चाहिए पुरुषों में, और चूंकि महिलाओं में 14 ग्राम हेमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में 14 ग्राम कितना ब्लड में 100 ml ब्लड में, और पुरुषों में 15 ग्राम 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन होना चाहिए। यह जो हेमोग्लोबिन है यही O2 और CO2 का कैरी ऑन करता है, परिवहन करता है। अब सबसे बड़ा आरबीसी किस में पाया गया? तो सबसे बड़ा आरबीसी बुल फ्रॉग नामक उभयचर प्राणी होता है। आपको परीक्षा में नाम नहीं देगा, केवल दे देगा उभयचर प्राणी। तो सबसे बड़ा आरबीसी आकार में सबसे बड़ा आरबीसी अगर पाया जाता है तो वह उभयचर प्राणी में पाया जाता है। वह उभयचर प्राणी जिसको बुल फ्रॉग कहते हैं। और सबसे छोटा आरबीसी, आकार में सबसे छोटा आरबीसी किस प्राणी में पाया गया? तो उस प्राणी का नाम है मस्क डियर। ये जिसको आप कहते हैं कस्तूरी हिरन। इसी हिरन में आकार में सबसे छोटा आरबीसी पाया जाता है, और आकार में सबसे बड़ा आरबीसी उभयचर प्राणी जिसमें बुल फ्रॉग आता है उसमें पाया गया। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, आरबीसी की संख्या हमने आपको बताई थी कि 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन, और महिलाओं में 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन। ये हमने आरबीसी की संख्या बताई थी। अगर ये आरबीसी की संख्या कम हो जाए, ये देखिए ये कम का साइन है, अगर कम हो गया तो आरबीसी की संख्या अगर घट जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं या रक्त क्षीणता कहते हैं। अगर आरबीसी की संख्या अगर बढ़ गई तो उस रोग का नाम है पोलीसाइथेमिया। इस रोग का नाम है पोलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाएगा। कब? जब आरबीसी की संख्या अधिक होगी। आरबीसी की संख्या कम होगी तो एनीमिया, और जब आरबीसी की संख्या कम हो गई तो हेमोग्लोबिन की भी संख्या कम हो गई। तो इसलिए हेमोग्लोबिन की भी मात्रा घटती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की भी संख्या घटी तो एनीमिया नामक रोग हो गया, और आरबीसी की संख्या अगर बढ़ गई तो पोलीसाइथेमिया नामक रोग होगा। अब इस सब रोग का जो लक्षण है हम स्पेशल रोग चैप्टर में बताएंगे, स्पेशल डिजीज चैप्टर में बताएंगे। डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या घट जाती है तो आपको हम बताए थे कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वह रोग निरोधक क्षमता देता है। तो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम जाएगी तो व्यक्ति अनेक रोग से ग्रसित होने लगेगा। और एक बात यहाँ और भी आप समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है, एड्स नामक अगर रोग अगर किसी व्यक्ति का हो गया तो उसका यही डब्ल्यूबीसी का निर्माण बंद। नतीजा ये निकला कि वह व्यक्ति एड्स से नहीं मरता बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो लाइलाज हो जाता है और उससे बेचारा मर जाता है। इम्यूनिटी पावर उसकी खत्म हो गई, उसकी रोग निरोधक क्षमता ही खत्म हो गया।
तो एड्स में क्या हुआ कि WBC का निर्माण बंद, और WBC की संख्या अगर बढ़ने लगी तो इसका मतलब है कि RBC की संख्या भी घट रही है। तो जब WBC की संख्या बढ़ने लगती है तो समझिए कि ल्यूकेमिया नामक रोग, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, अब इतना WBC बढ़ जाएगा कि बेचारे RBC खत्म, और वह व्यक्ति को ब्लड चढ़ा चढ़ा कर RBC की मात्रा को पूरा किया जाता है। चूंकि यहाँ देख लीजिए, ये मान लिया जाए कि हम लोग का यह एक बोन है, और इस बोन में क्या हुआ कि खोखला बोन हम लोग का होता है, जिसमें पाया गया बोन मैरो, और ये बोन मैरो जब आप देखिएगा तो बाहर जो बोन मैरो होता है वह लाल दिखता है, ये बोन मैरो लाल है। तो लाल से RBC का निर्माण और व्हाइट बोन मैरो से WBC का निर्माण, और ये रेड बोन मैरो अगर प्रभावित हो गया तो RBC का निर्माण बंद हो जाएगा, WBC का निर्माण चालू रहेगा। वैसे स्थिति में ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाएगा। ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर, जब कोई व्यक्ति एड्स से प्रभावित हो जाता है तो वैसे स्थिति में WBC का निर्माण बंद और व्यक्ति में रोग निरोधक क्षमता खत्म हो जाता है, और ऐसी स्थिति एड्स रोग में होता है। अब रही बात प्लेटलेट्स की, अगर संख्या कम हो गई तो जो रक्त नलिकाएं हैं, छोटे छोटे रक्त नलिकाएं, वो जाम होने लगते हैं, उसके अंदर थक्का बनने लगता है। नतीजा क्या निकलेगा कि ब्लीडिंग होने लगेगा, हेमरेज हो जाएगा, और जब प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो जाती है तो थ्रोम्बोसिस नामक रोग होता है। तो यहाँ हमारे प्रिय विद्यार्थी एक बात पर ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा RBC किसमें पाया गया, तो भयचर प्राणी, जिसको हम लोग बुल फ्रॉग भी कह सकते हैं, उसका उदाहरण। सबसे छोटा RBC आकार में किसमें पाया गया, मस्क डियर में, जिसको हम लोग कस्तूरी हिरन भी कहते हैं। RBC की संख्या अगर कम होगी तो एनीमिया होगा, RBC की संख्या बढ़ेगी तो पॉलीसीथेमिया नामक रोग होगा, WBC की संख्या घटेगी तो अनेक रोग से ग्रसित होगा व्यक्ति। WBC की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो गया। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही है तो वह व्यक्ति में ब्लीडिंग और हेमरेज होने लगेगा, जैसा कि डेंगू बुखार में होता है, डेंगू फीवर में इसी कारण से व्यक्ति की मौत होती है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होगी तो थ्रोम्बोसिस नामक रोग हो जाता है। तो यह साइन है कम का, ये साइन है अधिक का, ये साइन है कम का, और ये साइन है अधिक का। यह है कम, यह है अधिक। तो ये आपको दिमाग में बात को सेट करना है, और इससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन डालेंगे और उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करके हमने देखेंगे कि आपको ब्लड और ब्लड कार्पसल्स स्पष्ट हुआ कि नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।